हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी को जीके स्टडी विथ पवन पर स्वागत है। आज से एक टॉपिक रोज लेकर आएंगे हम। यह इतिहास का टॉपिक है इस्लाम धर्म। इससे बहुत सवाल पूछता है, बहुत नहीं एक दो पूछता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। मक्का जगह है जो सऊदी अरब में है, जो मक्का मदीना में, जो भारत से पश्चिम में पड़ता है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इनका लालन पालन कौन किया था? तो अबू तालिब उनके कौन थे? चाचा थे। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था और कब? तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। किस गुफा में? तो हीरा नामक गुफा में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यानी मक्का से मदीना की यात्रा कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुआ था। पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुआ था? तो खदीजा नामक एक विधवा औरत से हुआ था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो फतिमा था एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा से प्रसारित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पूछता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो कुरान है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। कितने अध्याय में? तो 114 अध्याय में। इनमें 6360 गद्य है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। किसने दिया कुरान की? तो मोहम्मद पैगंबर ने। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो 8 जून 632 ईस्वी को हुआ था। इन्हें मदीना में दफनाया गया। पूछता है कि मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो ग्रंथ में विभाजित हो गया। यानी मुस्लिम लोग कितने भाग में बट गए? तो शिया और सुन्नी। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के ग्रंथों तथा कार्यों का विवरण है। शिष्य अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अब पूछेगा कि उत्तराधिकारी मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन था पहला? तो उनके दामाद थे। कौन थे? तो अली। अली को 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन ने हत्या 680 ईस्वी में कमाला इराक नामक स्थान पर कर दी थी। इन दोनों हत्या के शिष्य को निश्चित मत का रूप दे दिया गया और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा बन गया। जब उनका मृत्यु हो गया तो मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी कौन बन गया? खलीफा, जो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत के खलीफा पद 1924 ईस्वी में तक रहा। 1924 ईस्वी में से तुर्की के शासन मुस्तफ़ा कमल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवनी चरित्र लिखी है। पूछता है कि सर्वप्रथम मोहम्मद पैगंबर साहब की जीवनी किसने लिखी? तो इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्म दिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी।
ये कौन था? ये पर्व है मुस्लिम लोग का बहुत पवित्र पर्व है, बहुत धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। भारत में किसके साथ मुसलमान का आगमन हुआ? तो अरबों के जरिए। 712 ईस्वी में अरबों 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। और 712 में एक और हुआ था, 712 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कौन? तो बख्तियार खिलजी, ये भी याद रखिएगा। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशाएं को कबीला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशाओं को क्या कहा जाता है? कबीला।